जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं, कौन है जो आपके बिना अधूरा महसूस करते हैं, जिनकी हर एक खुशी, हर एक पल आपके बिना अधूरा सा फील होता है। डियर, आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 31 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, आर, डी, जे, एस, वी, ओ, आई, डी, एल। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, नवंबर, अगस्त, अक्टूबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, फायर साइन, मेष, सिंह, धनु राशि। डियर, ये साइन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। डियर, जो आपके बिना बहुत अधूरा सा फील करते हैं, जो आपके बिना मतलब हर पल ऐसा लगता है कि आपकी यादों में रहते हैं, तो डियर ये हो सकता है कि आपको अभी ना समझ रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनसे अभी आपका हो सकता है नो कांटेक्ट हो, इनसे आपका नो कांटेक्ट हो, या फिर किसी बात की वजह से आपने अभी हाल फिलहाल में बात करनी बंद कर दी हो, ये किसी भी वजह से आप दोनों के बीच हुआ हो। तो इन्हें पहले तो लगा हो कि हाँ ये आपके बिना रह सकते हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन डियर अब इन्हें बहुत फ़र्क पड़ रहा है। इनकी हर एक खुशी ना आपके बिना बहुत अधूरी सी है, इन्हें हर एक पल बहुत अधूरा सा लग रहा है। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके बिना मेरी हर एक खुशी पूरी नहीं है, अधूरी है। पहले आप इन्हें बहुत समझते हो, आप इनकी बहुत केयर करते हो। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन जब तक वो घर नहीं आ जाता तो उसकी माँ को चिंता रहती है, चिंता रहती है ना कि कब आएगा, कितने बजे आएगा। वो बार बार फ़ोन करती रहती है, और जब तक वो नहीं आ जाता तब तक उनको चैन की नींद भी नहीं आती है। तो इसी तरह से हो सकता है कि आपने भी इनका ध्यान रखा हो, ये आपसे मिलने से पहले भी मतलब अपनी ज़िंदगी में हो, खुश हो, इनका मतलब सब कुछ देखने वाले लोग हों, लेकिन आपके आने के बाद आपने इनकी केयर अपने तरीके से की है। इनको समझने वाले कितने भी लोग हों, लेकिन आपने अपने हिस्से का फ़र्ज पूरा किया है। किसी के रहने से, किसी के बात करने की वजह से आपने इनकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ा है, आपने इनकी फ़िक्र की है, आपने इनको समझा है। तो डियर, अब इन्हें आपकी याद आती है, इन्हें वो फ़िक्र याद आती है, वो पल याद आते हैं। हो सकता है कि पहले ये इरिटेट हो जाते हो, आप इनकी बहुत फ़िक्र करते हो, तो ये आपको चिल्ला देते हो, कुछ भी बोल देते हो कि ज़्यादा फ़िक्र मत दिखाया करो, मुझे अकेले जीना आता है, मुझे पता है कैसे ध्यान रखना है। ये आपकी फ़िक्र से गुस्सा करने लगते हो, आपकी फ़िक्र इन्हें कांटों की तरह लगने लगी हो। अगर ये कहीं पे गए और आपने काफ़ी बार फ़ोन करके पूछ लिया ना, तो इन्हें गुस्सा आती हो, और आज इन्हें उस फ़िक्र की याद आ रही है कि मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मुझसे कोई कहने वाला नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपना ध्यान रखना। कोई मुझसे ये पूछने वाला नहीं है कि तुम अभी ठीक हो कि नहीं ठीक हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मतलब कैसे हो, कुछ भी पूछने वाला नहीं है।
कोई किसी की मदद करे या ना करे, लेकिन कोई टाइम टू टाइम अगर इतना भी पूछ रहा है ना कि तुम ठीक हो, खाना खा लिया, सब कुछ बढ़िया है, और अगर वो इंसान भी फिर ज़िंदगी से चला जाए तो उसके फ़िक्र, उसकी पूछने की बात जो होती है ना वो भी याद आती है। तो अब इन्हें वो सारे पल, वो सारी बातें याद आ रही हैं, और यादों की वजह से अब इन्हें अकेलापन महसूस हो रहा है। और कितने लोग भी हों इनके आसपास, लेकिन अब उनके बीच में भी आपकी याद आ रही है। ये आपके लिए नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, अगर आपसे नो कांटेक्ट हो गया तो ये आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हो, नहीं। अगर ये किसी और के साथ रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, इन्होंने शादी कर ली है, या फिर किसी और के साथ मतलब रिश्ते में हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो आप ये समझ लीजिए इनके दिमाग में ना कंपैरिजन चल रहा है कि वो इंसान ऐसा था, ये इंसान ऐसा था, अगर वो इंसान होता तो वो इस तरह से करता, वो पहले मेरी फ़िक्र करते, वो मेल हो फीमेल हो। डियर, अब इन्हें आपकी याद आ रही है, इन्हें आपकी याद बहुत ही ज़्यादा आ रही है। आप ये समझ लीजिए ये आपके पार्टनर हैं जिन्हें आपके बिना अधूरा सा महसूस हो रहा है। अगर आप दोनों के बीच सेपरेशन नहीं है और आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपके बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, तो समझ लीजिए डियर कि इन्हें आपकी हर एक चीज़ याद आ रही है। आपका केयर करना, आपकी बात करना, आपका मतलब हर एक जो ख्याल रखने का तरीका है ना, वो इन्हें बहुत सता रहा है। आपको पता है कोई किसी से यूं ही प्यार नहीं करता, किसी की केयर की वजह से किसी को प्यार हो जाता है, किसी को किसी की सुंदरता से प्यार हो जाता है, किसी को किसी की पैसे से प्यार हो जाता है, किसी को किसी की नेम फेम से प्यार हो जाता है। आप समझ रहे हैं? तो प्यार इसी वजह से हो जाता है। लोग माँ को बहुत बड़ा नाम देते हैं, लेकिन माँ की वजह से नहीं देते हैं, माँ की ममता की वजह से प्रेम देते हैं। अगर माँ में ममता ना हो ना, तो फिर उसको कोई प्रेम नहीं करता, उसको कोई नहीं समझता। उसी तरह से अगर माँ में ममता ना हो, माँ में वो बात ना हो, माँ में वो केयर ना हो, तो आपको बताएं बच्चे फ़र्ज निभाते हैं, जो कर्ज होता है, जो फ़र्ज होता है ना, वो निभाते हैं, लेकिन माँ को माँ की तरह नहीं समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि ठीक है, इन्होंने कौन सा मेरे साथ खास किया ही है। वो दिल वाला प्रेम नहीं होता, वो दिखावे वाला प्रेम निकलता है। और ऐसी बहुत सारी माँ को हमने देखा है जिनमें ममता नहीं होती, बस वो कहने के लिए माँ होती है। तो डियर, इन्हें भी आपकी केयर, आपकी फ़िक्र, आपके बात करने का तरीका अब बहुत आपकी याद दिला रहा है। इन्हें आपके जैसे बहुत लोग मिल गए होंगे या फिर मिल जाएंगे, लेकिन जो आप में बात है ना, जो आपकी बातें हैं, जो आपका नेचर है, वो सब में नहीं मिलेगा। अगर वो सब कुछ मिल जाता है ना, तो ये आपको भूल चुके होते हैं, ये आपको भूल चुके होते हैं। आपको पता है लोगों को भोजन सब जगह मिल जाता है, भोजन सबको सब जगह मिल जाता है, लेकिन किसी किसी भोजन में अलग बात होती है, उस भोजन की याद आती है। जब किसी भोजन की आदत हो जाती है ना कि मुझे वैसा भोजन पसंद है, तो वो भोजन कहीं भी चले जाओ हमेशा याद आता है। तो डियर, कुछ इसी तरह से इनकी ज़िंदगी में आपकी बात है। ये कहीं भी चले जाएं, कितनी भी दूर चले जाएं, कितनों के साथ रिश्ते में बढ़ जाएं, लेकिन डियर इन्हें आपकी याद आती ही रहती है। जो आपका साथ है ना, वो हमेशा याद आता है। अब इन्होंने गलती कर ली है, तो बस उसकी वजह से ये आ नहीं पा रहे होंगे, आप ये समझ लीजिए, वरना इन्हें फ़िक्र आपकी सताती है। अब ये आपके पास लौटना तो चाहते हैं, ये समझ लीजिए। इन्होंने हो सकता है कि बहुत रिश्तों में रह कर देख लिया हो, बहुत लोगों से मिल कर देख लिया हो, अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। जैसे कभी आप मार्केट गए हो शॉपिंग करने, अगर आपने किसी शॉप पे किसी सामान का रेट दिया, कि वो सामान कितने में है, फिर आपने पूरी मार्केट में देख लिया ना, तो आपको लगता है कि सामान सेम है, बातें सारी सेम है, लेकिन उस शॉप पे जो रेट है ना वो बिल्कुल अलग है। फिर लोग क्या करते हैं कि वो जो है ना वो बिल्कुल अलग है, तो फिर वो वहाँ जाके ले भी लेते हैं।
ये सब कुछ एक जैसा है, सारी बातें हैं, लेकिन जो रेट है वो अलग है। तो इसी तरह से इंसान तो सब मिल जा रहे होंगे, इनको बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर मिल जा रहे होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा भी मिल रहा होगा, लेकिन जो आपका नेचर है ना, वो हर किसी में नहीं मिल रहा है। जो आपकी बातें हैं ना, वो हर किसी से मैच नहीं कर रही है, जो आपको अपने आप में यूनिक बनाती है। तो डियर, इन्हें इसी वजह से आपकी याद आ रही है, ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आए, आप इनकी ज़िंदगी में लौट आएँ, इन्हें एक मौका दें, या आपके साथ सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब ये दोबारा गलती नहीं होगी, जो हो गई है ना अब ये दोबारा नहीं होगी, मुझे एक बार माफ़ कर दो। ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आपका नो कांटेक्ट है, आप काफ़ी साल से अगर बात नहीं कर रहे, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ नो कांटेक्ट 1-1.5 साल पुराना लग रहा है, तो डियर ये आपके पास अब लौटना चाहते हैं। ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं कि आप इन्हें कॉल मैसेज करें, इनसे बात करें। हो सकता है कि आपने इनको सब जगह से ब्लॉक कर दिया हो, ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो डियर ये चाहते हैं, और ये ज़बरदस्ती नहीं चाहते कि ये आपके घर आ जाए या फिर किसी और से बात करे फिर वहाँ से आपका कांटेक्ट निकालें, नहीं। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें और एक बार आप इन्हें अनब्लॉक करें। ये किसी को मतलब जताना दिखाना नहीं चाहते आप अपने रिश्ते के बारे में, अपने और आपके बारे में। ये डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल करें और इनसे बात करें, ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। डियर, अब ये समझ लीजिए इनके दिल में आपके लिए प्रेम उमड़ चुका है, इन्हें इनकी गलती का अफसोस हो चुका है। अब शायद ही ये आपके साथ ऐसी कोई गलती करेंगे। हो सकता है कि पहले आपने इन्हें 2-3 बार मौके दिए हों, लेकिन अभी जो इन्हें अफसोस हुआ है ना, ये दोबारा नहीं मतलब गलती करेंगे, ये दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अब जो इन्हें अफसोस हुआ है उसके बाद तो ये भूल के भी नहीं करेंगे। डियर, ये बहुत ज़्यादा ठुकराए गए हैं लोगों से, और इन्हें लगता है कि अगर आपने ये साथ दिया ना, तो ही इनका मान सम्मान वो बातें वापस आ सकती है, वरना अब इनकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। कभी कभी पैसा भी वो सुकून नहीं देता, पैसा होगा सब कुछ होगा, लेकिन जो आप की बात है ना, वो भी सुकून नहीं मिल रहा है, पैसे से भी नहीं मिल रहा। पैसे से प्रॉब्लम्स ख़त्म तो हो जाती हैं, 99% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है पैसे से, आप ये समझ लीजिए, लेकिन जो प्रेम है ना, वो अलग चीज़ है। वो कभी किसी रंग रूप में, किसी नेम फेम में नहीं मिलता है, वो किसी किसी में ही मिलता है, और जिससे मिल जाता है अगर उसे एक बार खो दो ना, तो फिर वो कभी नहीं मिलता। कुछ क्षण के लिए मिल जाता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए उस तरह का सुकून नहीं मिलता। तो डियर, ये आपको वापस पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, ये ईश्वर से बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं कि आप इन्हें मिल जाएं। हो सकता है कि आप इन्हें मिले हों, आपको इनसे बहुत अटैचमेंट हो गई हो, लेकिन इन्हें लगा कि ये अभी आपके साथ रिश्ते में नहीं बढ़ सकते, और उस समय इनके वक्त की, इनकी आपको बहुत ज़रूरत हो, ये उस समय आपको छोड़ कर गए हो, तो अब ये बहुत पछता रहे हैं कि उस वक्त समझा क्यों नहीं। उस वक्त इन्होंने आपको नहीं समझा, और आपको लगता है कि जब ये उस समय नहीं समझे तो अब क्या समझेंगे, अब तो आप संभलना सीख गए हैं, अब तो डियर आप अकेला ज़िंदगी में चलना सीख गए हैं। तो अब ये आपके पास आए हैं, तो आप समझ लीजिए ये कभी आपको छोड़कर जाएंगे नहीं, इन्हें अपनी गलती का अफसोस है। अगर आपको लगता है कि आप इन्हें मौका देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, क्योंकि ये अब बहुत पछता रहे हैं, अब ये बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं आपके लिए, इन्हें हर एक बात याद आ रही है आपकी। तो आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है, अपना और अपनी खुशियों का। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल हमेशा रखिए आप। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते, तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए।
जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, अगस्त, नवंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 3 तारीख, 5 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख, 18 तारीख, 6 तारीख, 25 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डियर, आपके नेम का इनिशियल हो सकता है एस, वी, एल, डी, एम, जे, एस, ए, के, पी। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन कर्क वृश्चिक मीन राशि, फायर साइन मेष सिंह धनु राशि, एयर साइन मिथुन तुला कुंभ राशि। डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। आपके बिना जो बहुत अकेलापन महसूस करते हैं, जो बहुत अकेले से हो गए हैं, वो आपकी फैमिली है। वो आपकी फैमिली है। डियर, हो सकता है आपकी फैमिली आपके बिना बहुत अकेली सी हो गई है। हो सकता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों की वजह से घर से कहीं बाहर गए हों, ताकि आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी हो सकें। तो आपके बिना आपके घर की या फिर आपकी जिम्मेदारी तो पूरी हो रही होगी, लेकिन आपके बिना आपकी फैमिली को बहुत अकेलापन महसूस होता है। हो सकता है कि आप घर पे रहते हो तो हर किसी से बहुत हंसकर बात करते हो। अगर कोई बात बिगड़ जाती हो तो आप उसे पल भर में संभाल लेते हो। जैसे लोग कहते हैं ना कि बस एक ही मेरा यही बच्चा काफ़ी है पूरे घर को संभालने के लिए। मुझे पता है ये पूरी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। अगर ये ना हो ना तो घर संभल ही नहीं सकता, घर चल ही नहीं सकता। तो डियर, इस वजह से आपकी फैमिली को आपकी याद आ रही है। हो सकता है कि आपने अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से ही घर से बाहर गए हों, जॉब करने गए हों या फिर जॉब की तैयारी करने गए हों। तो आपका जो बोलने का तरीका है, जो बातें हैं, जो हंसी मजाक है ना, वो आपकी फैमिली को अकेलापन महसूस करा रहे हैं। जैसे वो सारे लोग ना आपके बिना इनकम्प्लीट है। ऐसा लगता है कि घर पे कोई है ही नहीं। आप रहते हो तो बहुत मस्ती होती है, मजाक करते हो, बहुत कुछ अच्छा होता है। आप मेल हो फीमेल हो, डियर, किसी भी वजह से आप बाहर हो या फिर आप कुछ दिन के लिए कहीं गए हो, या फिर कुछ लोगों ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ा हो। तो डियर, गुस्से में ये आपसे बात तो नहीं कर रहे, लेकिन हर पल ये आपका नाम ले रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये वापस बुलाना चाहते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन पहल आपको भी करनी पड़ेगी। आपने हो सकता है कि उसी वक्त सब कुछ ठीक करने की कोशिश की हो, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई नई नई बात होती है ना, तो उसी वक्त कितने भी मरहम लगा लो वो उतनी जल्दी चोट भरती नहीं है। जब कोई चोट लग जाती है तो कितना भी आप अच्छा ट्रीटमेंट करा लो, कितना भी, लेकिन उसी वक्त अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, इंतज़ार करना पड़ता है। फिर से प्रयास करिए, आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है, आपकी बातों की याद आ रही है, और अब इन्हें ऐसा लगता है कि इतनी भी बड़ी गलती नहीं हुई है, लेकिन आपको प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके कोई गलती की है तो प्लीज़ डियर, आप एक बार फिर से प्रयास करिए, आपकी फैमिली आपको माफ़ कर देगी। अगर किसी से आपका रिश्ता ख़राब हो गया है, फैमिली में आपके भाई से या फिर आपकी बहन से या फिर आपके रिलेटिव से,
तो एक बार आप प्रयास करिए। कहते हैं ना कि अहंकार में रिश्ते टूट जाया करते हैं। अगर एक बार झुकने से रिश्ता सही हो जाता है तो झुककर मना लेना चाहिए। ऐसे अहंकार का क्या फ़ायदा जिसके वजह से अच्छे अच्छा रिश्ता टूट जाए। एक बार प्रयास करिए, अगर मान जाते हैं तो मना लीजिए, सब कुछ ठीक कर लीजिए। ये आपकी याद आ रही है, बस थोड़ा सा ईगो है, थोड़ी सी समाज की बातें हैं जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से आपसे पहल नहीं कर रहे। लेकिन आप समाज की बातों को कहाँ मानते हैं। आप पहल करिए, आप पहल करिए, इनसे बात करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डियर, अभी आपकी फैमिली को आपकी याद आ रही है। अगर कुछ लोगों के घर में किसी भाई की या बहन की शादी हुई है जिसके वजह से आप लोग थोड़ा दूर हो गए हो, तो इन्हें हर पल आपकी याद आ रही है। बात तो कर रहे हैं लेकिन आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बातों से इन्हें ऐसा लगता है कि वो दूरियां ख़त्म नहीं हो रही हैं। वीडियो कॉल पे कितनी भी बात कर लो, लेकिन जो पास होने का एहसास होता है ना, वो फ़ोन पे ख़त्म नहीं होता है। तो डियर, इन्हें आपकी याद आ रही है। ये आपके भाई हो या फिर आपकी बहन हो, इन्हें डियर अपना जो भी टाइम है ना, वो बहुत बोरिंग सा लग रहा है आपके बिना। ऐसे आप घर पे हो, इनके आसपास हो, ये आपसे दिन भर बात ना करें फिर भी अच्छा लगे। अब इन्हें आपकी याद आ रही है और ये आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, या आपसे बहुत बेचैनी से समझ लीजिए मिलना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि दूर तो होना पड़ता है, लेकिन जो भाई बहन का प्यार है, जो फैमिली का अपनापन है ना, वो कहीं मिल नहीं रहा है। कितने भी लोग हों, लेकिन इन्हें आपकी याद बहुत सता रही है। तो ये आपके बिना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, सब कुछ पहले के जैसा चाहते हैं अपने लाइफ में। हो सकता है कि पहले आप बहुत लड़ाई झगड़े करते हो, कहते हैं ना जब लोग पास में होते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन दूरियों से पता चलता है कि प्यार है या फिर नफरत। समझ रहे हैं? दूरियों से पता चलता है कि है क्या, रियलिटी क्या है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो नफरत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब सामने होते हैं तो बहुत दिखावा कर लेते हैं। दूर जाने के बाद तो हाल चाल तो छोड़िए, पता भी नहीं चलते कि वो कहाँ है और आप कहाँ हैं। ऐसा लगता है कि भूल से भी आमना सामना ना हो। और जो सामने दिखावा नहीं करते, लड़ाई झगड़े करते हैं, दूर होने के बाद बहुत रोते हैं। तो डियर, कुछ इसी तरह से पता चलता है कि कौन कितना प्यार करता है, कौन कितना समझता है, कौन कितना नहीं समझता है। ठीक है। तो डियर, ये अभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, आपके बिना बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के फ्रेंड हैं, कुछ लोगों के फ्रेंड हैं और कुछ लोगों के हो सकता है कि अभी हाल फिलहाल में आप किसी से बात कर रहे हो, इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे आदत हो जाती है ना कुछ लोगों को। अगर आप किसी से हाल फिलहाल में मिले हैं, किसी से मतलब बातचीत बहुत टाइम से मतलब हो रही, मतलब बहुत टाइम तक हो रही है, तो डियर इन्हें आपकी जैसे आदत हो गई है, कॉल मैसेज की आदत हो गई है। ये आपके क्रश हो सकते हैं या फिर किसी से आप कंटिन्यू बात कर रहे हैं, जैसे टाइम है 1 घंटे 2 घंटे तो बात करनी ही करनी है। तो डियर, ये वो हैं जिन्हें आपकी मतलब आदत हो गई है। तो अगर आप एक दिन बात ना करें, किसी काम में बिजी हो जाएं, तो ये आपके बिना बहुत अकेलापन फील करते हैं। इन्हें अच्छा नहीं लगता, वो टाइम कटता नहीं है। पहले ही अकेले रह लेते हो, पहले सब कुछ ठीक लगता हो, पहले भी इनके आसपास कोई ना हो, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आदत हो गई है मुझे। आदत के बिना ये अकेलापन महसूस करते हैं। अब आप सोच लीजिए, आप जिससे बात कर रहे हैं, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है। आप जिनसे बात कर रहे हैं, कंटिन्यू बात कर रहे हैं, तो इन्हें आपकी आदत हो गई है। इन्हें आदत की वजह से आपकी ज़रूरत हो गई है, ये बहुत अधूरापन फील करते हैं। कुछ लोग जो फ्रेंड के साथ मतलब काफ़ी टाइम से मिले नहीं है, पार्टी वार्टी नहीं की है, बहुत टाइम से बात ना की हो, या फिर आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट ना हो, आप बिछड़ गए हो, स्कूल फ्रेंड हो या कॉलेज फ्रेंड हो, काफ़ी टाइम से मतलब कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो डियर इन्हें आपकी याद आती है। इन्हें आपकी याद आती है जब कभी बात होती है ना स्कूल फ्रेंड कॉलेज फ्रेंड की, तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं से तो तुम्हें फिर से ढूंढ लूँ, कहीं से तो मिल जाए। आप मेल हो फीमेल हो, आपको भी याद आती होगी। आप भी मतलब जब कभी ऐसी बात होती होगी तो आपको लगता होगा कि काश
हमारे पल भी ऐसे होते कि हम बिछड़े ही ना होते। तो डियर, ये आपके स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं या फिर इनसे कहीं आप मिले हो, किसी बुरे वक्त के टाइम में मिले हो, इन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, तो इनको आपकी बहुत याद आती है, ये आपको फिर से ढूंढना चाहते हैं। ये आपको बहुत सर्च भी कर रहे होंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, लेकिन हो सकता है कि अब इन्हें ना मिल रहे हो। तो डियर, ये आपको बहुत मिस करते हैं, इन्हें बहुत अकेलापन लगता है। फ्रेंड की लिस्ट में आप इनके बहुत क्लोज हो, इन्हें ऐसा लगता है कि जब दोस्ती की बात होती है तो बहुत अकेले से हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत मिस करते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं तो कोशिश करिए, अपने फ्रेंड को ढूंढिए और सब कुछ ठीक करिए। अगर कुछ ठीक नहीं है, किसी बात की वजह से आप अलग हो गए हैं, अगर आप ढूंढ सकते हैं तो आप अपनी तरफ से प्रयास करिए और दोस्ती को फिर से ठीक कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।